My dear students, have a nice time. I hope you are quite well and energetic. Today we will study about heat in chapter 3rd. You learned that woolen clothes are made from animal fibers. चैप्टर 3rd में देखा जो फाइबर्स हैं कुछ क्लॉथ्स है वुलन क्लॉथ्स एनिमल फाइबर्स के बनाए जाते हैं. यू आल्सो नो दैट कॉटन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स और प्लांट फाइबर से कॉटन क्लॉथ्स बनाए जाते हैं. वी वियर वुलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर्स. विंटर्स में कैसे कपड़े पहनते हैं वुलन क्लॉथ्स. वेर इट इज कोल्ड आउटसाइड. जब बाहर सर्दी होती है सर्दी में वुलन क्लॉथ्स पहने जाते हैं. वुलन क्लॉथ्स कीप्स अस वार्म. वुलन क्लॉथ्स जो है हमको वार्म रखते हैं गर्म रखते हैं. वी प्रीफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स वेर इट इज हॉट. और जब गर्मी होती है तब जो है लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स पहने जाते हैं. दीज गिव अस ए फीलिंग ऑफ कूलनेस. और इससे जो है एक कूलनेस का अनुभव होता है फीलिंग होती है. यू माइट हैव वंडर्ड व्हाई पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स आर सूटेबल फॉर पार्टिकुलर सीजन. तो तुमने देखा कि सर्दियों में वुलन क्लॉथ्स ऊनी कपड़े पहनते हैं गर्मियों में कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं. क्यों पहनते हैं क्यों ये सूटेबल है. इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस. विंटर में तो सर्दी महसूस होती है. इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म. और जब धूप में बैठते हैं गर्मी महसूस होने लगती है. इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस. और गर्मियों में घर के अंदर भी गर्मी लगती है. हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड. कैसे हम जानते हैं कि ये वेदर जो है वो हॉट है या कोल्ड है. कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है. हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज. In this chapter we shall try to seek answer to some of these questions. अब देखिए ऐसा है यहाँ पर इस चैप्टर मुख्य रूप से हम ये देखेंगे कि हीट क्या है. हीट जो है क्या है हॉट और कोल्ड क्या है क्या फीलिंग होती है. तो हॉट एंड कोल्ड इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड. बहुत सारे ऑब्जेक्ट हम देखते हैं उनमें कुछ जो है हॉट होते हैं कुछ कोल्ड होते हैं. अब देखिए यहाँ पर एक टेबल है. टेबल को उसको भर सकते हो. आइसक्रीम कैसा है कोल्ड है कूल है वार्म हॉट है. तो इसमें स्पून इन टी कप तो ये वार्म हॉट होगा. फ्रूट जूस कैसा है कोल्ड होगा. हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन. फ्राइंग पैन का जैसे में हैंडल कैसा होता है वो वार्म हो जाता है. तो इस प्रकार से हम ये हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट्स को जो है जानेंगे हॉट एंड कोल्ड. तो देखा कुछ वस्तुएं जो हॉट हैं कुछ जो है कोल्ड है. टी इज हॉट एंड आइस इज कोल्ड. टी जो है हॉट है आइस कोल्ड है. लिस्ट सम ऑब्जेक्ट यू यूज कॉमनली इन टेबल 4.1. मार्क दीज ऑब्जेक्ट्स एज हॉट और थिंक करेंगे बहुत से ऑब्जेक्ट जो किस प्रकार के हॉट हैं या कोल्ड हैं. डू नॉट टच ए ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट. बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग ए कैंडल फ्लेम और ए स्टोव. तो जो ऑब्जेक्ट हॉट होते हैं उनको थोड़ा सावधानीपूर्वक केयरफुली उनको जो हैंडलिंग करना चाहिए. वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट. You also know that some objects are hotter than others while some are colder than others. How do we decide which object is hotter than the other? We often do it by touching the objects. But
is our sense of touch, will let us find out. अब देखिए कैसे हम जानेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है, गर्म है या ठंडा है। टच करके देख सकते हैं क्या? टच करके। टेक 3 small tubes containers, label them as ABC. Put cold water in mug A and hot water in mug B. Mix it. अब देखिए इसमें जो है ABC लिए गए हैं और इसमें हॉट वाटर भर दिया गया है और एक में कोल्ड वाटर भर दिया है, बीच में ये मिक्स वाटर भर दिया गया है। मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट सो हॉट दैट योर वाटर योर हैंड। बहुत गर्म नहीं होना चाहिए जिससे कि कहीं हाथ में लग जाए, हैं। तो इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे किस प्रकार का, कौन सा वाटर हॉट है, कौन सा वाटर कोल्ड है। गर्मी में कहते हैं भाई ये तो वाटर तो गर्म है, थोड़ा फ्रिज में रखा हुआ पानी लाओ ठंडा, पीने के लिए अच्छा होता है। गर्मियों में ठंडे वाटर की जरूरत पड़ती है। सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन मग सी। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन मग ए एंड राइट हैंड इन मग बी। After keeping the hands in the two mugs for 2 or 3 minutes, put both the hands simultaneously in mug C. Do both these hands get the same feeling? अब देखेंगे एक में हॉट वाटर है उसमें हाथ लगाया हाथ, और एक में जो है कोल्ड वाटर उसमें, तो फीलिंग करेंगे कैसा, क्या महसूस होगा। अनुभव करते रहते हैं हम लोग। बूजो सेज माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट द वाटर इज मग सी इज हॉट एंड द राइट हैंड टेल्स मी दैट द सेम वाटर इज कोल्ड। व्हाट शुड आई कंक्लूड। तो इस प्रकार से हम जो टच करके भी देख सकते हैं, कैसा है, टच करके देख सकते हैं। जैसे किसी को मतलब फीवर वगैरह आ जाता है तो फीवर में क्या करते हैं, उसको टच करते हैं, उसकी बॉडी को टच करते हैं, हॉटनेस मालूम पड़ती है, कहते हैं बुखार है ऐसे। बूजो कन्फ्यूजन शोज दैट वी कैन नॉट ऑलवेज रिले ऑन आवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। समटाइम्स इट मे डिसीव इट। तो हम हर समय नहीं ये देख सकते हैं कि कोई हाथ टचिंग के द्वारा जो है एक मेजरेबल वैल्यू नहीं है हीट की, कभी कभी इससे धोखा भी हो जाता है। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज। तो हम कैसे जानेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है हॉट है। ए रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द टेम्परेचर। क्या है, टेम्परेचर। सही जांच करने के लिए टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। अब ये थर्मामीटर क्या है, व्हाट इज थर्मामीटर। थर्मामीटर किसके लिए यूज किया जाता है, तो टेम्परेचर नापने के लिए। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। कभी कभी MCQs में पूछा जा सकता है कि टेम्परेचर नापने के लिए क्या है, और उसमें एक थर्मामीटर दे दिया, मैनोमीटर दे दिया और बहुत सारे मीटर दे दिए, तो उसमें क्या कौन सा सही होगा, थर्मामीटर। मेजरिंग टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की हम नाप कैसे करेंगे, टेम्परेचर की नाप करना, मेजरिंग करना। हैव यू सीन ए थर्मामीटर। रिकॉल दैट व्हेन यू आर someone else in your family had fever, the temperature was measured by a thermometer. तुम देखा होगा जब कभी कोई बीमार पड़ जाता है तो उसका टेम्परेचर जो है थर्मामीटर द्वारा नापा जाता है। द थर्मामीटर दैट मेजर्स अवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड ए क्लिनिकल थर्मामीटर। अब देखिए व्हाट इज थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर मतलब क्लिनिकल थर्मामीटर क्या है। थर्मामीटर तो टेम्परेचर नापने के लिए, फिर ये टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, इसमें क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल में जो है डॉक्टर अपने पास रखते हैं और ये फीवर नापने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर होता है। होल्ड द थर्मामीटर। अब इसमें देखिए ये थर्मामीटर दिखा है, क्लिनिकल थर्मामीटर। इसमें जो इस प्रकार से मार्क लगा रहता है और इस पर सभी लिखे रहते हैं ये
और इसमें एक वो होती है, इसमें जो है मरकरी इलेक्ट्रोड। अंडरस्टैंड? योर हैंड एंड examine it carefully. If you do not have a thermometer, request a friend to share it with you. A clinical thermometer looks like the one shown figure 4.2. इसमें देखिए 4.2 में जो है ये क्या है, क्लिनिकल थर्मामीटर है। क्या है? क्लिनिकल थर्मामीटर। ए क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। अब ये जो है लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब है। क्या है? ग्लास ट्यूब। कंटेन्स मरकरी, इसमें मरकरी होता है यहाँ पर, जो इट हैज ए बल्ब एट एंड पॉइंट। इसमें क्या होता है? मरकरी भरा रहता है। मरकरी जो है एक लिक्विड मेटल है। मरकरी क्या है? लिक्विड मेटल। तो लिक्विड मेटल इसमें भरा रहता है। ये आउटसाइड ऑफ द बल्ब ए स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। यहाँ पर एक सीधा जो है थ्रेड होता है यहाँ पर, ये समझे। इसमें जो मरकरी जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो मरकरी आगे को ये एक्सपेंड हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसकी स्ट्रक्चर हो गया, दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी, आउटसाइड द बल्ब ए स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। नेक्स्ट, इफ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड, रोटेट द थर्मामीटर ए बिट टिल यू सी इट। यदि मरकरी बल्ब नहीं दिखाई देता है तो उसको थोड़ा इधर उधर घुमाएंगे, रोटेट करेंगे तो जो है दिखाई देने लगेगा। यू विल आल्सो फाइंड द स्केल ऑन द थर्मामीटर। थर्मामीटर पर एक स्केल भी, इस पर चिन्ह लगे हुए हैं, वो स्केल है। द स्केल वी यूज इन द सेल्सियस स्केल इंडिकेट बाई डिग्री सेल्सियस। अब देखिए इसमें जो है डिग्री सेल्सियस स्केल है। सेल्सियस स्केल पर जो नापते हैं किसमें? डिग्री सेल्सियस। ये जो है डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, बुजो वंडर्ड विच ऑफ द टू स्केल्स शोन 4.2 ही शुड रीड। पहली टोल्ड हिम that India has adopted the Celsius scale and we should read the scale. The other scale with the range of 94 to 108 degrees in the Fahrenheit scale, degree Fahrenheit, तो जो है डिग्री फ़ारेनहाइट इट वाज इन यूज अर्लियर। तो पहले जो डिग्री फ़ारेनहाइट जो है यूज किया जाता था 94 से 108 तक, और ये जो अभी जो है डिग्री सेल्सियस। ये क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बनता है, कौन सा? MCQ, कि क्लिनिकल थर्मामीटर से कितना टेम्परेचर नापा जा सकता है, इसकी रेंज क्या है? 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। समझ आ गया? 35 डिग्री से कितना है ये? 42 डिग्री। तो ये भी एक जो है इम्पोर्टेंट टास्क है, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। रीडिंग थर्मामीटर। Let us learn how to read a thermometer. First, note the temperature difference indicated between the two bigger marks, and also note down the number of divisions. तो उसमें जो है हम जब थर्मामीटर रीड करते हैं तो बिगर मार्क्स उसको देखते हैं और उसको जो है नोट डाउन कर लेते हैं। तो इसमें पहले लार्जर मार्क्स देखेंगे, उसके बाद जो है स्मॉलर डिवीजन कुछ दिए हुए हैं, वो शोन बाई स्मॉलर मार्क्स। बिटवीन दीज मार्क्स सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री and there are 5 divisions between them, then one small division can read 1/5 0.2 डिग्री सेल्सियस। कितना रीड करेगा? 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से इसकी जो रीडिंग करते हैं। वॉश द थर्मामीटर प्रीफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन।
थर्मामीटर को एंटीसेप्टिक यूज करने से पहले एंटीसेप्टिक से जो वॉश कर लेते हैं, होल्ड इट फॉर्मली एंड गिव इट ए फ्यू जर्क्स, और कुछ उसको जैसे जर्क लगा देते हैं जिससे कि उसमें जो मरकरी है वो बल्ब में आ जाए। द जर्क विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मरकरी डाउन। जर्क क्या होगा? जर्क में झटके से क्या होगा? मरकरी जो डाउन हो जाएगा। Ensure that it falls below 35 डिग्री सेल्सियस। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर। अब इसको बल्ब को जो है थर्मामीटर को अंडर ए टंग, कहाँ रखते हैं? अंडर ए टंग में रखते हैं टेम्परेचर नापने के लिए। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मामीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर इस पर से मेजरमेंट करते हैं। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस। किस में नापा जाता है ये? डिग्री सेल्सियस में। व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर? बॉडी टेम्परेचर कितना रिकॉर्ड किया? द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 30 डिग्री सेल्सियस। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट। इसकी क्वेश्चन भी है कि नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में कितना लिखेंगे? 37 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से ये जो है 37 डिग्री सेल्सियस जो है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है। पहली मेजर्ड हर बॉडी टेम्परेचर, शी गॉट वरीड एज इट वाज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस नहीं तो थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है जी। लेट अस ट्राई टू एश्योर पहली दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हर। एक्टिविटी 4.3 मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स एटलीस्ट 10। कम से कम 10 स्टूडेंट का मतलब जो है अपने साथियों का टेम्परेचर मेजरमेंट करेंगे और उस टेम्परेचर को इस लिस्ट में लिस्ट फिलअप करेंगे। तो अपने साथियों का टेम्परेचर जो है मेजरमेंट करके और लिस्ट में भरेंगे। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 4.2। इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस? क्या सभी का 37 डिग्री सेल्सियस एग्जैक्ट है? थोड़ा अप डाउन हो सकता है, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस। इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर of a large number of healthy persons. The clinical thermometer is designed to measure the temperature of human body only. क्लिनिकल थर्मामीटर जो है ये ऐसे डिजाइन किया गया है कि केवल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है मेजर करे, अधिक नहीं कर सकता। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो टू बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और एबव 42 डिग्री सेल्सियस। ये रेंज है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की रेंज है, minimum and maximum. That is the reason that this thermometer has the range 35 डिग्री सेल्सियस to 42 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर ये अंडरलाइन कर लेंगे कि इसकी रेंज कितनी है। क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसकी रेंज क्या है। बुजू गोट ए नोटी आइडिया। ही वांटेड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क यूजिंग ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। पहले स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग सो, क्योंकि क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज जो है 42 डिग्री सेल्सियस तक ही है हाई, जबकि टेम्परेचर जो बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम इससे जो है मेजरमेंट नहीं कर सकते। डू नॉट यूज द क्लिनिकल थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी। Also avoid keeping the thermometer in the sun or near a flame, it may break। तो ये जो है टूट सकता है। तो इस प्रकार से ये क्लिनिकल थर्मामीटर हुआ, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर लेने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर। और
उससे अधिक टेम्परेचर ऑब्जेक्ट का लेने के लिए क्या होता है, लेबोरेटरी थर्मामीटर। इसको कल बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज अभी इतना ही। तो इसको अच्छी प्रकार से समझेंगे अच्छी तरह से कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। क्लिनिकल थर्मामीटर उसकी रेंज कितनी है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक मन लगा करके अच्छी तरह से इसको पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे, लर्न करेंगे और समझेंगे। ठीक, बेस्ट ऑफ लक।